स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द असेंशियल कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, या वी कैन से सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। क्या क्या अहम कारक हैं या क्या क्या किन किन कारणों से मेनली स्ट्रेस आता है। तो इसके लिए कहीं न कहीं जो है मेनली 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट वन फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए, हमने इसके मीनिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी, इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। जब तक हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर पॉइंट भी आ गया एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे मान लीजिए हम किसी भी गांव में, समाज में, जहाँ भी हम रह रहे हैं, वहाँ के कुछ उस गांव के, उस समाज के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ सोशल प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, वो कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल किसी भी फॉर्म में, तो जिनको हमें भली भांति पूर्ण रूप से निभाना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही ये एनवायरमेंटल फैक्टर कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रेस का कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, पॉलिटिकल फैक्टर है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि एट द टाइम ऑफ द ये कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, इस सेंस में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। और एट दैट टाइम बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो हमारी लीगल जो रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस पे जो है आइसोलेशन या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं ना क्या है, लीगल को ऑब्लिगेशन करते हुए को नहीं मान रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर की। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक लड़की ने जैसे कि जीन्स या स्कर्ट पहन लेती है, वो बाहर एनवायरनमेंट में, सोशल समाज में निकलती है, तो लोग उसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यू ओपिनियंस डालते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उससे हमारे माइंड में जो है मेंटली जो है स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है। और कुछ हमारी समाज की जो रेस्ट्रिक्शन है, कुछ हमारे समाज की जो ओब्लिगेशंस हैं, जो लीगल नॉर्म्स हैं, जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बन जाता है वो। सेकंड वन है आपका इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वहाँ के कुछ समवन फैक्टर लाइक एज लेबर रिलेशंस, कि आपका दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ में कैसा क्या रिलेशन है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए, वहाँ का जैसे वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग आवर है, जो टाइम एलोकेशन दिया गया है काम को करने के लिए, हमें उसी टाइम में उस काम को एग्जीक्यूट करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम उस काम को कंप्लीट कर नहीं पाते, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण वो बन जाता है। तो हमारी जो है कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन भी आ जाती है वहाँ पर। हमारे जो फॉलोवर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ में, इवन या बॉस के साथ में कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो वर्किंग प्रोसीजर है, उनके अनुसार हमें वहाँ पर काम करना होता है, जिससे कहीं ना कहीं क्या है कि हम वो काम कर नहीं पाते, और हम फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हमको ठेस पहुंच जाती है, और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन फैक्टर है आपका ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि टू और मोर इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, या टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट टू ईच अदर। ग्रुप में फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, तो उसके जो क्लासमेट्स वगैरह हो गए, कॉलेज में कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपकी फैमिली जहाँ पर है, फैमिली का सर्किल, या आपके नेबरहुड में जो लोग वगैरह हैं, उनके साथ में आपका रिलेशंस वगैरह, ठीक है। इस तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ग्रुप फैक्टर में स्ट्रेस का कारण कैसे बनता है कि जैसे कि पड़ोसी के साथ में लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके, या कोई मान लीजिए लैक ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनसे क्या होता है, या फिर आपको जैसे सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो एट दैट केस क्या आएगा, आपके माइंड में क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी, और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी काम को कर रहे हैं, उसको हम करने में इनकैपेबल हो जाते हैं, इनकम्पेटिबल हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने में, तब भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो है स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लास्ट फैक्टर है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर मीन्स, देखिए हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल
का अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और हर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है भाई, अपने तरीके से सरवाइव करना, अपने तरीके से खाने पीने का जो भी है, रहना सहना, ठीक है, किसको फ्रेंड बनाना है किसको नहीं बनाना है। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक आपने जो है किसी लड़की को फ्रेंड कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे किसी लड़की के साथ में फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन पेरेंट्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती और पेरेंट्स उसके लिए इग्नोर या नेगलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। या फिर जैसे क्या हुआ कि आप मान लीजिए जो आपने न्यू हेयर स्टाइल करवा ली या फिर नए नए कपड़े आप पहनते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इससे एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। आप में लोग, समाज में लोग आपको देखेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता, ये वो, तो कहीं कहीं न कहीं मैनी रीजंस के कारण स्ट्रेस का कारण बन जाता है ये भी इंडिविजुअल फैक्टर। तो ये तो थे इसके भाई कोजेज ऑफ स्ट्रेस। अगर देखिए एग्जामिनर कई बार सोर्सेज पूछ लेता है, इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है ना, यही सोर्सेज भी हैं। और सोर्सेज को मैं ओवरऑल एक बिल्कुल ब्रीफ की फॉर्म में इनको हम कंक्लूजन पे कंक्लूड करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस अगर पूछता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट वन सोर्स, आई मीन थ्रेट, डर। सबसे जो मेन कारक होता है स्ट्रेस का वो क्या होता है, डर। और डर वो किस चीज़ का हो सकता है, वो आपकी जॉब का भी डर हो सकता है। आप अगर मान लीजिए अपने अंदर ग्रोथ नहीं कर रहे हो, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपकी जो है लाइफ अच्छे से सर्वाइव नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मेन कारक है स्ट्रेस का। दूसरा है आपका जैसे फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, देखिए फ्रस्ट्रेशन आदमी कब होता है, कोई भी इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन कब होता है, या तो कहीं ना कहीं वो डिस्कोरेज हो जाए, या फिर जो उसका गोल है उसको अचीव करने में सक्सेस ना हो पाए, वो बिकम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो एट दैट केस ये भी स्ट्रेस का मेन कारक बन जाता है। नेक्स्ट वन है प्रेशर। बिल्कुल, देखिए प्रेशर हमने इसमें आपको पढ़ा भी था, इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और ग्रुप फैक्टर में और इवन एनवायरमेंटल फैक्टर में, कि कुछ हमारे समाज की रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ हमारे ऊपर प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार ही हमें जो अपने आप को पेश करना होता है समाज के अंदर। या फिर जैसे प्रेशर ऑफ सर्वाइवल आ गया, ठीक है, कि भाई आपके ऊपर जैसे भाई वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स ने जैसे भाई शादी कर दी, शादी करने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद अब उसके ऊपर क्या आ गया, एक प्रेशर आ गया कि कमाना ही पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ को कैसे सरवाइव कर पाएंगे। लास्ट इसमें फैक्टर है कि कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या, कि लड़ाई झगड़ा, आपस में मान लीजिए जो है भिड़ंत वगैरह हो जाए, किसी फ्रेंड के साथ में, किसी क्लासमेट के साथ में, या ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉयज़ के साथ में, वो मे बी द डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ओपिनियन होते हैं, और उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, ये भी स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये थे इसके सोर्सेज और वी कैन से कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, या हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, और वी कैन से आउटकम ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस तनाव के क्या परिणाम होते हैं। तनाव से किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ता है, किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है, जो है सोशली, बिहेवियरली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपका इसमें फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, शारीरिक रूप से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए शारीरिक रूप से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, वो खाना पीना टाइम पे नहीं खाता है, और या फिर कहीं ना कहीं बुरी लतों का शिकार हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका धीरे 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 फिजिकली मेटाबॉलिज्म वीक होता चला जाता है, और वो बिल्कुल जो है ना जो है हेल्थ वाइज बिल्कुल वीक हो जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। जैसे मान लीजिए उसको हमेशा हेडेक रहना, सर दर्द रहना, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहना, या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना बॉडी के अंदर, ठीक है, या कोई हार्ट डिजीज़ वगैरह हो जाना, ठीक है। तो और ओवरऑल बॉडी को तो वीक करता ही है स्ट्रेस। सेकंड है आपका बिहेवियरल इफ़ेक्ट, व्यवहार व्यवहारिक जो परिणाम होता है, इफ़ेक्ट, प्रभाव होता है, वो क्या होता है। जो देखिए बिहेवियरली जो इंडिविजुअल स्ट्रेस में आ जाता है, उसका वो बहुत ही एक है ना मोडी टाइप का हो जाता है, लेजीनेस करना, या इरिटेशन,